मैम नवरात्रि में ऐसा कुछ होता है कि कोई राशि है, कोई स्पेशल कोई राशि है जिसका जैकपॉट लग जाए जी या कुछ पे अलग से कुछ इफेक्ट होता हो? जी हम उस राशि के व्यक्ति का जैकपॉट लगेगा ही, ऐसा हम ओके। नहीं बोल सकते। कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ हम्म, नया काम करना है, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। वो शुभ माना जाता हाँ है ये हाँ 9 दिनों में। जी बिल्कुल। जी, तो सबके लिए बराबर होता है या कोई राशि का कुछ इफेक्ट होता है इसके अंदर? लेकिन वो एक विशेष 9 दिन होते हैं जो माँ शक्ति का एक विशेष रूप से असर धरती पर रहता है। किसी की कुंडली है, कोई प्लैनेट वीक है, कोई ग्रह वीक है उस टाइम पे, हम्म। तो वो 9 दिन में उस पे कुछ असर होता है? मंगल ग्रह अगर किसी व्यक्ति का वीक है हम्म। तो उसका एनर्जी लेवल बहुत लो होगा। तो उसका असर 6 महीने तक रहता है या फिर वो नवरात्रि तक ही रहेगा? वो आपके कर्मों पे डिपेंड रहेगा कि वो आप कितना कंटिन्यूशन उस चीज को करें। हम किसी की कुंडली में अगर लिखा हो कोई टाइम या कुंडली के अकॉर्डिंग अगर किसी को दिखाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं कि आप इस टाइम पे कोई काम स्टार्ट मत कीजिए, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, बट उस टाइम में नवरात्र पड़ रहे हैं, तो उसको काम स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? कि 7.5 में भी 7.5 साल थोड़ी किसी के खराब जाते हैं। जी जी। फिर हम आते हैं अगली राशि पे जो कि हमारी कन्या राशि है। तो आप सभी कन्या राशि वालों को ये बताना चाहूंगी कि माँ शैलीपुत्री की विशेष रूप से अगर आप आराधना करते हैं तो माँ शैलीपुत्री आपको एक अच्छी और भी आपके साथ उनकी विशेष अच्छे तरीके से और भी जुड़ेंगी, उनकी ब्लेसिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने मिलेगी। अगर हम 7वीं राशि की बात करें जो कि हमारी तुला राशि है, और उन लोगों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए ताकि तुला राशि वाले पूरे नवदुर्गा में इस राशि से अपनी जो उनकी राशि है उससे वो माता रानी से विशेष रूप से अच्छे फल प्राप्त कर सके। अगर हम 8वीं राशि की बात करें जो कि वृश्चिक राशि है, तो उसमें माँ कालरात्रि की पूजा उनको विशेष रूप से करनी चाहिए। उसमें उनको उसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा उनके पूरे अगले 6 महीने भी, क्योंकि हमारे नवरात्रि महीने साल में 2 बार आते हैं। तो 2 साल में जो 2 बार नवरात्रि आ रहे हैं उसमें उनको उसका एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर हम अगली बात करें तो 9वीं राशि हमारी धनु राशि है, और उसमें माता अगर कुष्मांडा का आप विशेष रूप से पूजन प्रयास और विधिवत अगर आप उस पूजा पे जा रहे हैं तो उसका आपको एक विशेष रूप से अच्छा फल देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जो कि हमारी अगली राशि है मकर राशि, उसमें अगर हम बात करें तो माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से करने से उनको एक अच्छा फल प्राप्त होगा, और इसके बहुत ही शुभ प्रभाव अगले 6 महीने तक उनको देखने को मिलेंगे। फिर नवरात्रि आएंगे, फिर उनको वही राशि और वही माता रानी की पूजा फिर फॉलो करनी है आगे भी। और इसी तरीके से हम अपने आते हैं अगली 11वीं राशि पर। अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि की, तो उसमें माँ चंद्रघंटा का विशेष रूप से आप लोग विधिवत पूजन कीजिए और आराधना कीजिए, जिससे कि आपको विशेष रूप से एक अच्छे फल देखने को मिले आपके जीवन में। जो भी प्रयास आप कर रहे थे, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो माँ आपको उसके अच्छे फल देंगी। अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी राशि जो कि हमारी मीन राशि है। मीन राशि की अगर हम बात करें तो इसमें हम महागौरी की पूजा अगर विशेष रूप से करते हैं तो हमें इसका विशेष फल प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से मैंने आपको मेष राशि से लेके मीन राशियों तक की सभी चीज़ों के बताए कि किस किस राशि के लोगों को किस माता के स्वरूप की पूजा करने से विशेष रूप के अच्छे फल प्राप्त होंगे और एक अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो आप सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और करना चाहिए आप लोगों को, जिससे आपको अपने जीवन में जो भी रुकावटें देखने को मिल रही थी, आपके कार्य नहीं बन रहे तो वो आपके बनेंगे। फिर उसके बाद बहुत ही जल्दी नवरात्र आ रहे हैं, तो मेरा आप सभी से ये बात को कहना है कि आप जो भी मैंने कलर्स आपको बताए, जो भी दिन बताए या जो भी माता के स्वरूप की आराधना करने के लिए बोला, तो वो आप उस चीज़ को करें और उसका लाभ प्राप्त करें। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे एंड आपने नोट कर लिया होगा आई एम श्योर कि आपको नवरात्रि में क्या करना है। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए, आप उसके अकॉर्डिंग उनके जो भी स्वरूप है उसकी पूजा कीजिए। मैम नवरात्रि में ऐसा कुछ होता है कि कोई राशि है, कोई स्पेशल कोई राशि है जिसका जैकपॉट लग जाए या उस पर अलग से कुछ इफेक्ट होता हो? जी 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 देखिए नहीं, ऐसा जैकपॉट वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए माता रानी के दिन सभी के लिए एक से होते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हमने चर्चा की कि कौन से लोगों को क्या करना है, क्या कौन सी राशि कौन सा रंग फॉलो करना है, और जैकपॉट तो देखिए जिसका कर्मों में लिख गया उसका लगेगा ही, भगवान का माता रानी का उसके ऊपर आएगा ही सपोर्ट। हाँ, बस हम ये तरीका हमको बता सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे, और अगर आप कोई जैकपॉट सोचे बैठे हैं आपके मन के अंदर, या आपको लगता है कि मेरा वो काम जैकपॉट जैसा है वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। कभी कभी हमें पहले से इंट्यूशन होता है ना कि हमारा वो काम हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, ये चीज़ हो जाएगी तो बहुत अच्छी है। तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि आप अपने विचारों को शुद्ध रखिए,
इस प्रकार से पूजा करिए। अगर आपने किस्मत में भगवान ने, माता रानी ने लिखा है, अवश्य आपका जैकपॉट लगेगा। तो उसमें हम कोई राशि कंसिडर नहीं कर सकते नहीं कर सकते। कि हम उस राशि के व्यक्ति का जैकपॉट लगेगा ही, ऐसा हम ओके। नहीं बोल सकते। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि जैसे अभी मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों की, क्योंकि जल तत्व राशि है, ठीक है, तो वो इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो व्यक्ति को, जो भी मीन राशि के व्यक्ति हैं, उनको थोड़ा फाइनेंस गेन ज़्यादा हो सकता है ओके। नवरात्रि के अंदर। तो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। अभी जैसे अगर हम बात करें कि सिंह राशि की, क्योंकि सिंह राशि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था मान सम्मान का स्वामी है, या हमारे कॉन्फिडेंस का कारक भी है। तो अगर जो भी मैंने माता रानी का नाम आपको लिया, आपकी राशि के अनुसार, आपके रंग के अनुसार आप वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो अभी आप समझिए आप कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, है ना, उसका रिजल्ट का आपको इंतज़ार है, आपने किया ही था वो इलेक्शन मार्च में, समझो आपने इलेक्शन फरवरी में कोई इलेक्शन आपने लड़ा था, रिजल्ट आपका मार्च में नवरात्र के बाद आने वाला है, तो आपको एक बहुत अच्छा समय मिल गया बीच के अंदर। तो उस नवरात्रि में आप अपनी राशि के अनुसार वो पूजा पाठ कीजिए, माता रानी का सहयोग होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको ज़रूर जैकपॉट लगेगा। ऐसा है जी। इसमें सभी राशियों पे इफेक्ट बराबरी पड़ता है। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल। और इन दिनों कुछ जैसे कोई राशि वालों को कुछ जो करते हैं ना, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ नया काम करना है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शुभ माना जाता है हाँ, ये 9 दिनों में। जी बिल्कुल जी, तो सबके लिए बराबर होते हैं या कोई राशि का कुछ इफेक्ट होता है इसके अंदर? देखिए, माता रानी के ये 9 दिन हैं, जी। जो हम स्टार्टिंग से इस पे चर्चा कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ था, ठीक है। माँ शक्ति धरती पर हमारे, ऐसे भी ईश्वर का हमेशा हमेशा ही रहता है, एक यूनिवर्स का ईश्वर का हमारे साथ हमेशा ही रहता है, लेकिन वो एक विशेष 9 दिन होते हैं जो माँ शक्ति का एक विशेष रूप से असर धरती पर रहता है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हो, कुछ नया कुछ चालू करने जा रहे हो, तो उसमें आपको सोचना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आप अगर उन 2 दिनों के अंदर वो चीज़ कार्य स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके शुभ फल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगेन फिर मैं बोलूँगी कि आप जिस भी चीज़ को चालू कर रहे हैं, जब तक आप उसमें एक अच्छे कर्मों का इफेक्ट नहीं डालेंगे, तब तक किसी भी चीज़ के रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो कर्म और प्लस अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। किस्मत हमें ईश्वर देते हैं, उसको चलाना हमारा काम होता है, वैसा हम कर सकते हैं। जी। जी। जैसे इन 9 दिनों नवरात्रि में किसी की कुंडली है, कोई प्लैनेट वीक है, कोई ग्रह वीक है उस टाइम पे, तो वो 9 दिन में उस पर कुछ असर होता है, स्ट्रांग कर सकते हैं उसको, या फिर? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अभी सपोज करिए किसी का मंगल ग्रह वीक है, हाँ, मंगल ग्रह अगर किसी व्यक्ति का वीक है तो उसका एनर्जी लेवल बहुत लो होगा, ठीक है। वो कुछ भी करता होगा तो उसका जो है कोई काम में मन नहीं लगता, मन तो नहीं बोल सकते, सॉरी, वो उसके अंदर एनर्जी हमेशा लो रहती है। अभी सपोज करिए उसको सुबह से लेकर शाम तक कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है ना, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा, और जिसका मंगल ही वीक हो गया तो फिजिकल एक्टिविटी वो चाह के भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऊर्जा ही नहीं है ना आपके पास, थोड़ा आलसी जैसा आलसी हो जाएगा, उसका मन नहीं करेगा, वो कोशिश तो कर रहा है करने की, उसके अंदर ताकत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम माँ दुर्गा की नवरात्रि के अंदर वो व्यक्ति उस 9 दिन के अंदर खुद को चार्ज करता है, ऐसा आप समझते हैं कि ये नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो हमें खुद को चार्ज करने के दिन भी होते हैं, ठीक है। जो हमने 6 महीने के अंदर अच्छे बुरे कर्म हर आदमी करता है, ठीक है, जो किए हैं वो हम उसको एक होता है ना डिटॉक्स कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, खराब चीज़ निकाल सकते हैं, अच्छी चीज़ ला सकते हैं। तो वो राशि अगर उसकी किसी की खराब है भी, कुछ खराब है भी, जो आपका सवाल था, तो वो अगर उस व्यक्ति को इस नवरात्रि में पूरे अपने मंगल ग्रह को फोकस करता है तो उसको हर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे जी। क्योंकि जब ईश्वर का साथ होता है तो सब कुछ होता है जी। तो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, चार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, उसमें पावर ले सकते हैं जी। तो उसका असर 6 महीने तक रहता है या फिर वो नवरात्रि तक ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि नवरात्रि तक रहेगा या 6 महीने तक रहेगा, वो आपके कर्मों पे डिपेंड रहेगा कि वो आप कितना कंटिन्यूशन में उस चीज को करें। देखिए, नवरात्रि एक हमें पीरियड मिला किसी चीज को करने का, चार्ज करने का, या अपने हम क्या चार्ज करने का, कैसे चार्ज हो रहे हैं, हम एक आध्यात्मिक रूप से तो चार्ज हो रहे हैं ना, हमारे अंदर कोई बैटरी तो नहीं लगा ली है हमने, हम एक आध्यात्मिक रूप से भगवान के साथ एक मेडिटेशन, एक मंत्र उनका कर रहे हैं, हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, हर चीज़ के मंत्र भी हैं। तो जब हम वो करते हैं तो हमारा कनेक्शन ऊपर वाले के साथ बनता है। अभी मुझसे कई बार लोग बोलते हैं, सवाल करते हैं कि मैडम हम हनुमान चालीसा चला लें क्या, चला के सुन लें क्या, तो हो जाएगा क्या? नहीं होता है ना,
ठीक है, आप सुन रहे हो, एक अच्छी बात है, ये आपके ऑरा को पॉजिटिव कर रहा है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो हनुमान चालीसा आपका पढ़ना ही ज़रूरी है। ओके। ठीक है, जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब वो वाइब्रेशंस आपके अंदर नहीं जाएंगी। हाँ, ऑरा पॉजिटिव हो सकता है, आपका दिल सुन रहा है, आपका दिमाग सुन रहा है, एक ऑरा आपको पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन असर तभी आएगा जब आप उसको वो खुद करोगे, खुद करेंगे तभी तब। आएगा वो असर। वरना उसके पहले अगर कोई लोग सोचे कि नहीं भाई उसका असर हमको कुछ भी करे बिना, हम हनुमान चालीसा सुन लें, हम मंगल ग्रह के लिए कोई भी जो हमारे नवरात्रि में हमको मंत्र बताया गया या और चीज़ें बताई गई वो सिर्फ हम सुन लेंगे, तो वैसा नहीं होगा। आपको करना पड़ता है, और जब आप करते हैं तो वो टाइम पीरियड जो चलता है, जो आपने पूछा मेरे से अभी कि भाई 6 महीने तक या ऐसा कुछ टाइम पीरियड का क्लॉज नहीं है, क्योंकि वो वो उनके किसी साथ चलता रहेगा। कभी भी कोई चीज़ आपको बेनिफिट दे सकती है, हो सकता है 2 दिन बाद दे, हो सकता है साल भर बाद दे। जी आपका करनी आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। जी। जी, बिल्कुल। किसी का और फिर चंद्रमा वो अगर आपकी वीक कुंडली है। पे भी डिपेंड करता है ना, आपकी दशाओं पे भी डिपेंड करता है, हाँ, वो भी उसका है। कोई प्लैनेट वीक चल रहा है, काफी टाइम जी। से वीक चल रहा है, काफी तो शनि के 7.5 है, ये काफी सारी चीजें हैं। जी। तो नवरात्रि में क्या असर होगा उसका? जैसे अगर शनि की 7.5 है किसी के हाँ ऊपर हाँ हाँ हाँ। चल रही है, और नवरात्रि में उसको कैसे उसको पॉजिटिव ये कर बिल्कुल सकते पता है हैं? कैसा होगा, ये बिल्कुल मतलब वैसा हो गया ये सवाल हाँ कि मान लीजिए कोई इंसान हॉस्पिटल में है, हाँ, हाँ। और हॉस्पिटल में 2-3 महीने से बीमार पड़ा था, हम्म। है ना, और वो 2-3 महीने से जो बीमार पड़ा था, और हमें एक ऐसा पीरियड मिल गया जिसमें हमको ऊपर वाले का साथ एक अच्छी तरीके से मिल सकता था, और वो पीरियड भी हमको मिल गया। उस पीरियड में हमने इतना ज़्यादा अच्छा कर लिया कि वो रिजल्ट जो शायद वो व्यक्ति शायद 1 महीने बाद ठीक होने वाला था, वो 10 दिन में भी खड़ा हो सकता है। ओके। वो एक इस तरीके से हो गया। जैसे कि मैंने आपको ग्रहण के टाइम पे भी बताया था कि कोई वो एक ऐसा काल, एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि आप जो पूजा करते हैं, जो आराधना करते हैं, ऐसे ही नवरात्रि के काल में पीरियड में जो आप पूजा करते हैं, वो एक ऐसा समय है कि अगर आपका पीछे से कुछ खराब चल भी रहा था, वो एक वॉश आउट हो सकता है। अगर आप बीमार हैं, आप सही हो सकते हैं, तो होता है, उस चीज़ का प्रभाव आता है। जी जी। मैम, किसी की कुंडली में अगर लिखा हो कोई टाइम, या कुंडली के अकॉर्डिंग अगर किसी को दिखाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं कि आप इस टाइम पे कोई काम स्टार्ट मत कीजिए, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, बट उस टाइम में नवरात्र पढ़ रहे हैं, तो उसको काम स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है जी। कि अभी मान लीजिए किसी की दशा महादशा क्रॉस खराब हो रही है, ठीक है, अब उसमें वो नवरात्रि पड़ गए, ठीक है। अब देखिए नवरात्रि एक ऐसा समय है, ठीक है, जैसे कि जिसमें हमें किसी से कुछ पूछना ही नहीं होता। हाँ, ओके। ये हो सकता है कि हम ये पूछ लें कि भाई तीसरे नवरात्र को करें, चौथे को करें, 5वें को करें। ओके। दशा महादशा में भी जो ग्रह चलते हैं उसके अंदर भी देखिए, अभी अगर 120 साल की महादशा होती है जो यूजुअली हम कुंडली में निकालते हैं, ठीक है। अब 120 साल तो कोई नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है कि अब मान लीजिए शनि की 7.5 का एक पीरियड चल रहा है, तो शनि की 7.5 में भी 7.5 साल थोड़ी किसी के खराब जाते हैं, जी। कभी नहीं जाते हैं, ठीक है। हमेशा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है समय का। तो अब कोई ऐसा काम था जिसका ओपनिंग आपकी 7.5 चल रही थी, तो क्या 7.5 साल में आप कोई ओपनिंग करोगे ही नहीं? तो पॉसिबल नहीं है ना। अब उस 7.5 साल में ओपनिंग का एक ऐसा टाइम था जो आपको नवरात्रि पे ही मिला। तो जब वो नवरात्रि पे मिला, वो एक बहुत अच्छा था, आपकी किस्मत अच्छी थी कि उस बीच में आपको मिला, आपको ज़रूर करना चाहिए उस टाइम पर। आप ये भूल जाइए कि आपकी 7.5 चल रही है या आपकी क्या चल रही है, नवरात्रि में आप बिना कुछ भी सोचे कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अभी क्या है, हम शादी होती है, ठीक है, शादी के समय हम मुहूर्त निकलवाने पंडित जी के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें अक्षय तृतीया आने वाली है, ठीक है, अक्षय तृतीया एक ऐसा मुहूर्त है जो कि 19 अप्रैल को आएगा। उसमें आप किसी भी पंडित जी से मत पूछिए और शादी कर दीजिए। ओके। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपका 7.5 चल रही है, आपका कोई भी खराब समय चल रहा है, किसी का कुछ भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप अक्षय तृतीया पे बिना सोचे शादी कर सकते हैं, ठीक। हर साल आती है, ठीक। इसी तरीके से एक होती है देवठानी एकादशी, जिसमें देव उठते हैं वहाँ पर। तो देवठानी एकादशी है, बिरहणिया नवमी है जो कि जुलाई में पड़ती है। तो ऐसे ऐसे कुछ उनको बोला जाता है अनसूझ साय, जिनको सूझना नहीं है, तो उन अनसूझ सायों पे हम कोई भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से नवरात्र में भी होता है कि जो भी आपको साये मिल रहे हैं, उन सायों पे आप कोई भी काम मतलब नवरात्रि में आप कोई भी काम बिना किसी से पूछे, बिना किसी से मुहूर्त निकाले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको शुभ फल ही देगा।
सिर्फ ठीक है। इतना पूछ सकते हैं कौन से नवरात्र को हाँ, करना है। ये क्योंकि दिन है ना, अभी दिन फॉलो हो जाता है। अभी जी, सपोज जी। करिए आपकी, मैंने फिर बोलूंगी कि जैसे आपकी मिथुन राशि है, तो हम्म, आपके लिए हमें समझ में आ रहा है मिथुन राशि के हिसाब से बुधवार का दिन अच्छा है। फिर हमें नक्षत्र देखना है, थोड़ा सा हमें उस दिन ये देख लेना है कि योग कौन सा बैठ रहा है। तो 9 दिन में कोई ना कोई योग तो हमें मिल ही जाएगा कि आपको अच्छा करना चाहिए, तो कर सकते हैं, ये हम पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे जिस दिन जिसकी जो राशि के अनुसार जो स्वरूप की पूजा हो रही है हाँ 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 कोई हाँ। है तो उस दिन कर वो सकता हाँ, है वो वो। स्वरूप की भी है, और दूसरी हाँ। बात ये है कि नक्षत्र वगैरह भी कौन से मिल रहे हैं, एक हम्म। योग कौन सा अच्छा मिल रहा है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो दिन थोड़ा देख ले, उस बाकी हिसाब से नक्षत्र देख ले, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, जी नवरात्रि मतलब हाँ, सारे दिन शुभ ही सब होते दिन हैं। शुभ है, सब दिन जी शुभ है। जी जी बिल्कुल, आप अपनी राशि के अनुसार चेक कराइए कि आपको कब क्या करना चाहिए, जी। बस उतना कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस नवरात्र में तो ऑल द बेस्ट जरूर कीजिए, सारे दिन शुभ हैं। बस थोड़ा सा पूछ लीजिए कि आपकी राशि कौन सी है, जैसे मैम ने बताया आप वो कपड़े पहन सकते हैं उस दिन जो माता का जो स्वरूप है आप उस दिन काम स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी आप जैसा आपको ठीक लगे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए